हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डॉक्टर रीना इकोनॉमिक स्टडीज। हम इस चैनल पर चंडीगढ़ पीजीटी इकोनॉमिक्स के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, साथ में उसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू। इस क्लास के वजह से आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो आज हम इसके कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू हैं उनको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और प्रीवियस क्लास में जैसे हमने किया कार्डिनल यूटिलिटी किया था और आज हम करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में मार्शल ने कहा था कि यूटिलिटी मेजरेबल है, क्वांटिफिएबल है। जैसे आप एक बनाना कंज्यूम करते हो और आप कहोगे कि मुझे इससे 20 यूटिलिटी मिली, तो ये अनरियलिस्टिक है। जो मार्शल की अप्रोच थी वो अनरियलिस्टिक है। और वहीं जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो रियलिस्टिक है। कैसे? ये कहता है कि हम यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूम करने से, गुड्स को कंज्यूम करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली, हमें जो यूटिलिटी मिली, वो क्वांटिफिएबल नहीं है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम उसको रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इस गुड से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, ज़्यादा यूटिलिटी मिली, और इस गुड के कंजम्पशन से हमें कम यूटिलिटी मिली। हम उसे रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए ये अप्रोच रियलिस्टिक है। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक है उसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था एजवर्थ ने। ये डेट भी जरूर याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना और मैचिंग क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे अब ये है कि इंडिफरेंस कर्व टेक्निक को किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो एजवर्थ ने किया था 1881 में। इसने इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज और एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन है उसको एक्सप्लेन किया था। इसने इसमें कंज्यूमर डिमांड के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। और 1934 है, उसमें हिक्स एंड एलन ने पब्लिश दे 1934 में हिक्स और एलन ने अपना पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था रिकंसिडरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू। इस पेपर में हिक्स एलन ने क्रिटिसाइज किया मार्शल की कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को और इंट्रोड्यूस किया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। फिर 1939 में हिक्स ने रिप्रोड्यूस और रिफाइंड किया इंडिफरेंस कर्व थ्योरी अपनी बुक इंडिफरेंस कर्व थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल में। तब इसने बुक पब्लिश हुई 1939 में, वैल्यू एंड कैपिटल। उसमें इसने इंडिफरेंस कर्व थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड को रिप्रोड्यूस किया। तो अब ये याद रखने का है कि जब आइडिया था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो 1881 में एजवर्थ ने दिया था। और जो हिक्स एंड एलन है उसका फेमस पेपर आया 1934 में। जैसे ये था ना, एक रिकंसिडरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू। ओके। और जो वैल्यू एंड कैपिटल बुक है वो 1939 में हिक्स ने दी थी। तो अब ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन। कि ऑर्डिनल है कि ये कि हम इसको रैंक दे सकते हैं, हायर, लोअर, प्रेफर्ड, इंडिफरेंट। हम लेकिन इसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको मेजर नहीं कर सकते। अब है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक बेसिक टूल लिया हिक्स एंड एलन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालाइज के लिए। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालाइज ऑफ डिमांड के लिए बेसिक टूल है इंडिफरेंस कर्व। ये रिप्रेजेंट करता है कम्बिनेशन ऑफ गुड, मतलब दो गुड है, इसमें दो गुड ली गई हैं, कम्बिनेशन, उन दो गुड को कम्बिनेशन शो करेगा जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए ये रिप्रेजेंट करेगा ऑल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड दो विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर को, मतलब जो दो गुड के उन कम्बिनेशन को शो करेगा जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। देखिए, जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट है, ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है। ये सॉरी, ये गुड वाई है और ये गुड एक्स है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये शो करते हैं गुड और एक्स और वाई के उन कॉम्बिनेशंस को जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को। मतलब इस पॉइंट ए बी सी डी, इन तीनों चारों पॉइंट पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है।
ये दो गुड्स के वो कॉम्बिनेशन है। मोनोटोनिसिटी क्या होता है कि मोर इज बेटर, मीन्स जब दो बंडल हैं, आप सपोज कीजिए ए और बी, दो बंडल है, इन बंडल एक बंडल में है मैंगो 5 मैंगो है, और बंडल में सेकंड में है 7 मैंगो। तो आप कौन सा बंडल लेना पसंद करोगे? बी। क्यों कर? इसमें जो कंज्यूमर होता है वो फुल सेटिस्फेक्शन की सिचुएशन पे नहीं होता, क्योंकि वो सोचता है मोर इज बेटर, कि कोई जो दो बंडल है उनके पास, जिस बंडल में ज्यादा गुड्स हैं उसका कंजम्पशन करना वो पसंद करेगा। इसीलिए वो जो मोनोटोनिसिटी होता है कि मोर इज बेटर, मीन्स कंज्यूमर लेस के बजाय मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम ज्यादा करना चाहेगा। तो कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करेगा, लेस ऑफ इट, कम के बजाय। तो जो ज्यादा क्वांटिटी है गुड की, वो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है कम के बजाय। इसीलिए जो दो बंडल हैं उनमें से आप जिस बंडल में ज्यादा मैंगो है उसको लेना ज्यादा प्रेफर करोगे। इसीलिए तो कम्बिनेशन विद मोर ऑफ बोथ गुड, इसीलिए जिस कम्बिनेशन में ज्यादा गुड है, एक गुड या दोनों गुड ज्यादा गुड है, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। अब इसके एजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर की रैशनल है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। जो उसकी गिवन इनकम है और जो गुड्स का प्राइस गिवन है उसको उसके अकॉर्डिंग अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज करेगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है अप्रोच है यहाँ पे, ये ऑर्डिनल है। ये मैं इसमें कहा है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, हम इसको रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसमें आप कहोगे कि बंडल ए इज प्रेफर टू बंडल बी, कि मतलब कंज्यूमर बंडल ए को प्रेफर करेगा बी के बजाय। ये नहीं बताएगा कि इसमें 20 यूटिल है, इसमें 30 यूटिल है, ऐसा नहीं। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन देम, मीन्स कंज्यूमर कोई एक उसको इक्वली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सेटिस्फेक्शन इक्वली प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मोर को प्रेफर ज्यादा करेगा वो। तो कंज्यूमर कैन ऑर्डर में अरेंज कर सकता है प्रेफरेंस को। अब ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी क्या है कि जैसे ए टू बी को प्रेफर कर रहा है और बी टू सी, तो ए टू सी को भी प्रेफर करेगा। ये ट्रांजिटिविटी को शो कर रही है। और ये कंसिस्टेंटली रहेगी, कंसिस्टेंट मैनर में रहेगी, कंसिस्टेंट ओवर टाइम रहेगी, ये प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। ये है कि अनदर आंसर है ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेफरेंस। नेक्स्ट है नॉन सैचुरेशन, मीन्स मोर इज बेटर। कोई दो बंडल है जिनमें क्वांटिटी ज्यादा है गुड की, उसको वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसलिए कंज्यूमर नॉन सैचुरेशन में से ज्यादा मोर इज बेटर की उस अजम्पशन है इसमें कंज्यूमर की, कि वो लार्ज बंडल को प्रेफर करेगा कि कम से कम दे कंटेन एटलीस्ट एज मच ऑफ वन और मोर ऑफ अदर, मतलब या तो एक ज्यादा हो या फिर दोनों ही ज्यादा हो। मोर इज बेटर की सिचुएशन में होता है कंज्यूमर यहाँ पे। और डिमिनिशिंग, ये जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो डिमिनिशिंग होता है। जैसे कंज्यूमर जो गुड सब्स्टिट्यूट करता है मोर ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई, तो जो MRS है वो डिमिनिश होता जाएगा। इसको हम टेबल से और ग्राफ से डिटेल में समझेंगे आगे। तो एक इसके कारण जो डिमिनिशिंग MRS है, इसके कारण जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होगा। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, ऑल पॉसिबल जो गुड्स हैं, गुड्स का कम्बिनेशन है, वो कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज, उसकी परफेक्ट नॉलेज है। कंज्यूमर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उनकी, कि उनके प्राइस के बारे में, कम्बिनेशन ऑफ गुड्स के लिए, उनके क्वांटिटी के लिए, उसके टेस्ट का, प्रेफरेंस का परफेक्ट नॉलेज है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब आप देखिए ये दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। आप देखो शेड्यूल 1 में जो गुड एक्स है उसकी क्वांटिटी, और शेड्यूल 2 में गुड एक्स की क्वांटिटी आप देखो कि शेड्यूल इसमें है गुड एक्स 1 2 3 4 5, और इसमें क्या है 2 3 4 5 6, मीन्स इसमें गुड एक्स ज़्यादा है शेड्यूल 2 में। वहीं जो गुड वाई है शेड्यूल 1 में 12 8 5 3 2, और इसमें 14 10 7 5 7 5 4। ये क्या शो कर रहा है कि अगर कंज्यूमर को गुड शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दोनों में से अगर चूज करना पड़े तो शेड्यूल 2 को चूज करेगा, क्योंकि कंज्यूमर को समझता है कि का सेटिस्फेक्शन लेवल है कि मोर इज कंज्यूमर का यहाँ पे मोर इज बेटर, ये जंक्शन है। तो इसलिए वो शेड्यूल 2 को प्रेफर करेगा शेड्यूल 1 के कंपैरिजन में।
और अब आप देखो कि ये क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड एक्स फॉर वाई, तो जैसे जैसे यहाँ पे आप देखो 1 यूनिट का एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी। मार्जिनल मीन्स क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट। तो वन जिस जैसे जैसे कंज्यूमर गुड एक्स का 1 यूनिट बढ़ाया, तो स्टार्टिंग में उसने 1 यूनिट एक्स्ट्रा के लिए 4 यूनिट ऑफ वाई का गिव अप किया। अब नेक्स्ट फिर 2 से 3 फिर एक्स्ट्रा 1 यूनिट एक्स का तो एक ही बढ़ाया, लेकिन वाई का गिव अप कितना गया, 3। अब वहीं 3 to 4 एक एक एक्स्ट्रा लिया और गिव अप कितना गया, 2। तो ये क्या शो कर रहा है अब 1, कि जैसे जैसे एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाता जा रहा है कंज्यूमर गुड एक्स का, तो वो गुड वाई का गिव अप कम करता जा रहा है। तो ये शो करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जैसे कंज्यूमर के पास स्टार्टिंग में गुड वाई बल्क में था, ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो इसलिए उसका वो सब्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो एक्स का कंजप्शन बढ़ाता गया, एक्स्ट्रा यूनिट लेता गया, तो उसका गुड वाई का जो क्वांटिटी थी वो कम होती गई, तो उसकी डिजायर है उसको गिव अप करने की, वो रिड्यूस होती गई। इसीलिए एक्स्ट्रा यूनिट के साथ जो वाई का जो गिव अप कर रहा था वो कम होता जा रहा था। इसीलिए ये शो कर रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए अब इस शेड्यूल से समझिए, इसमें क्या था, इसमें ये सब लिखा है कि जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक्स की, 1 यूनिट बढ़ा रहा है, तो वो जो वाई का गिव अप कर रहा है, विल टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ वाई, कम करता जा रहा है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम मेंटेन रखने के लिए। और शेड्यूल टू क्या है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि कंज्यूमर को अगर ये दोनों शेड्यूल दिए जाते हैं तो शेड्यूल 2 को प्रेफर करता है। शेड्यूल 2 उसके क्योंकि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वहाँ पर, बिकॉज इसमें शेड्यूल 2 में दोनों कम्युनिटी की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए शेड्यूल 2 को प्रेफर करेगा। इंडिफरेंस मैप क्या है, इंडिफरेंस मैप है सेट ऑफ इंडिफरेंस का। इंडिफरेंस मैप जैसे ये इंडिफरेंस मैप है, IC1, IC2, IC3, IC4, ये सब क्या है, इंडिफरेंस मैप है। ये सेट इंडिफरेंस मैप होता है सेट ऑफ इंडिफरेंस को, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस को, जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस का। अब प्रॉपर्टी समझिए इंडिफरेंस को कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इनको ध्यान से समझना है। मेरे हो सके तो ये जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ उनको मेरे साथ साथ पेन और पेपर लें और मेरे साथ साथ ड्रॉ करें। ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया और फिर हम इसके MCQ और PYQ डिस्कस करेंगे, तो ये टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आने वाले हर क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आप देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, नेगेटिव स्लोप, ये IC का है नेगेटिव। ये क्या शो करता है कि जैसे जैसे वो अमाउंट बढ़ा रहा है कंज्यूमर एक्स की, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो वाई का जो अमाउंट है उसका गिव अप वो कम कर रहा है। ये तो डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये क्या है कि अगर एक का अमाउंट बढ़ा रहा है तो दूसरे का कम कर रहा है, नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए इसका स्लोप भी नेगेटिव है। जैसे जैसे ये गुड एक्स है, वाई और एक्स का इतना है, अगर वो वाई का कंजप्शन बढ़ाना चाहता है तो उसे एक्स का कंजप्शन कम, अगर वो एक्स का कंजप्शन बढ़ाना चाहता है तो उसे वाई का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। ऐसे अगर वो, तो ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्योंकि गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ाने के लिए उसे गुड वाई का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। ये नेगेटिव रिलेशन है, इनमें नेगेटिव स्लोप है, इसलिए ये आईसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण, जो एक्स का जो कंजप्शन बढ़ाता है एक यूनिट से, तो जो वाई का गिव अप है वो कम करता जा रहा है। इसको हमने जैसे टेबल से भी डिटेल में समझा है कि जो IC का है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ये होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसको हमने अभी टेबल से डिटेल में समझा है कि ऐसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ऐसे जो सब मार्जिनल MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश होता जाता है, जिसके कारण हमारे जो इंडिफरेंस का वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ओके,
नेक्स्ट है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी। ये जो इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होता है उसका यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही हायर होगा। तो कंज्यूमर हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व को प्रेफर करेगा क्योंकि वो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2, IC3, IC4, ऐसे IC1, IC2, IC3, IC4, ये 4 इंडिफरेंस कर्व है। अगर कंज्यूमर इनमें से क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व, मतलब ये जो IC4 है वो कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे पीछे हमने देखा था कि ये इंडिफरेंस कर्व है, ये कभी इंटरसेक्ट करें नहीं कर रहे। इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वो जैसे आप अब एग्जांपल से इसको ग्राफ से देखिए, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये पॉइंट सी है और ये ए एंड बी। ये इंडिफरेंस कर्व क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, कि इसकी एजम्पशन है कि ये ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी ओवर टाइम रहेगी, कंज्यूमर का चेंज नहीं होता। ट्रांजिटिविटी में क्या था कि कंज्यूमर प्रेफर करेगा ए टू बी, बी टू सी, तो ए टू सी भी प्रेफर करेगा, ये ट्रांजिटिविटी था। इसमें आप देखिए जो सी और ए है वो सेम इंडिफरेंस कर्व है, आई सी सी टू ए, सी टू ए वो है IC2, सेम इंडिफरेंस कर्व है, इक्वल सेटिस्फेक्शन है। और C2B वो IC1 पर है, वो भी ये भी इक्वल, ये दोनों ये क्या है, इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, C2A और C2B। अब C2A और C2A इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। C2B भी IC1 पर है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है C पर भी और B पर भी कंज्यूमर को। लेकिन क्या A2, अब आप देखो क्या A2B भी सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, A2B। अब A पर गुड Y है ये और ये X है, X का कंजप्शन तो सेम है इस पर, तो क्या Y का कंजप्शन सेम है? नहीं है। तो A जो X है, B पॉइंट पर जो X का कंजप्शन और A पॉइंट पर X का कंजप्शन सेम है, लेकिन A पॉइंट पर Y का कंजप्शन है वो ज़्यादा है और B पर Y का कंजप्शन कम है। इसीलिए वो क्या किसको प्रेफर करेगा, A को प्रेफर करेगा, क्योंकि A मोर इज बेटर। ये एजम्पशन है कि मोर इज बेटर, कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी लेना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो इसमें वो गुड A को ज़्यादा प्रेफर करेगा B की बजाय। तो A2B तो नहीं है, ये नॉट इक्वली सेटिस्फाई कंज्यूमर इन पे, क्योंकि ए को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये इसीलिए IC कभी भी इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब नेवर टच एक्सिस, कंज्यूमर कभी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कोई भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कौन सी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो आप ये देखिए ग्राफ से, अगर ये वाई एक्सिस को वाई एक्स को टच करता है तो इसका मीन्स है कि वो सिर्फ वाई को ही कंज्यूम करेगा और एक्स का टोटली गिव अप कर देगा। अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है IC, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक्स का ही कंजप्शन कर रहा है, वाई का गिव अप कर रहे हैं। तो लेकिन कंज्यूमर क्या करेगा, बोथ गुड का कंजप्शन करेगा पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव होगा कि बोथ गुड आर कंज्यूम पॉजिटिवली। इसीलिए IC कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब है कि इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है उसका इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। इसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है स्ट्रेट लाइन? क्योंकि कंज्यूमर को दोनों गुड को इक्वली प्रेफर करता है और उनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट होता है। जो MRS है, जैसे वहाँ पे डिमिनिशिंग था, लेकिन जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड है उनका MRS कांस्टेंट रहता है। इंडिफरेंस कर्व है उसका पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि कंज्यूमर प्रेफर करेगा दोनों गुड को और विलिंग होगा टू एक्सचेंज वन गुड फॉर द अनदर कांस्टेंट रेट पर, उसका MRS कांस्टेंट रहेगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वन गुड जो सब्स्टिट्यूट गुड है फॉर अनदर वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आप ये पेप्सी कोला कोका कोला है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वो उनका, इसीलिए उनका MRS कांस्टेंट है।
तो इसका स्ट्रेट लाइन, इसका इंडिफरेंस कर्व होगा, ये इंडिफरेंस कर्व है। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुण होते हैं उनका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो राइट एंगल होता है, राइट एंगल होता है। क्यों होता है राइट एंगल? आप देखो, ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। आप राइट शूज और लेफ्ट शूज का एग्जांपल लीजिए कि ये तो लेफ्ट है शूज और ये राइट शूज है। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि कंज्यूमर सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट शूज की क्वांटिटी ज्यादा लेता जाए या फिर राइट राइट शूज की। दोनों का जो कम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं उनका फिक्स प्रोपोर्शन में कंज्यूम करेगा कंज्यूमर। अगर वो लेफ्ट का वन शूज लेता है तो उसको राइट का भी वन शूज लेना पड़ेगा, दोनों का वन वन। अगर वो एक एक एक्स्ट्रा यूनिट लेता है, एक्स्ट्रा शूज लेता है लेफ्ट का, तो उसको राइट का भी लेना पड़ेगा, तभी वो सेटिस्फाई होगा। ऐसे ही वो कभी कंज्यूमर एक गुड का एक साइड का, जैसे लेफ्ट शूज है, अगर वो सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो वो उसके लिए यूजलेस होगा। अगर वो सिर्फ राइट राइट का कंजम्पशन बढ़ा, एक्स्ट्रा यूनिट लेता है, एक्स्ट्रा शूज लेता है, तो वो उसके लिए यूजलेस होगा। सिर्फ ये जो ये कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों की फिक्स प्रोपोर्शन में कंजम्पशन करता है, वहीं पर वो सेटिस्फेक्शन में होता है। इसीलिए जो कम्प्लीमेंट्री गुड है वो फिक्स रेशियो में कंजम्पशन होता है दोनों गुड का, इसीलिए इसका जो कर्व होता है वो एल शेप होता है। देखिए एल शेप होता है इसका इंडिफरेंस कर्व, राइट एंगल, और कन्वेक्स टू, और दे आर कन्वेक्स टू ओरिजिन बट शार्प कॉर्नर, राइट एंगल। जैसे ये था ना शार्प कॉर्नर, ऐसे राइट एंगल। और कॉर्नर पॉइंट, जो कॉर्नर पॉइंट है ना, इसी पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में होगा, इस कॉर्नर पॉइंट पे ही। और जो एनी मूवमेंट अवे फ्रॉम राइट एंगल मीन्स ये अगर ये हॉरिजेंटली अगर ज्यादा एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा या फिर वर्टिकली ज्यादा कंज्यूम करेगा तो वो यूजलेस होगा कंज्यूमर के लिए, उससे उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज नहीं होगी। अगर कंज्यूमर को पेयर ऑफ शूज लेने हैं तो दोनों के वन वन पेयर, टू टू पेयर, थ्री थ्री, थ्री थ्री, थ्री राइट थ्री लेफ्ट, टू राइट टू लेफ्ट, ऐसे करना पड़ेगा, तो वही कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन, तो ये कॉर्नर पॉइंट होता है वो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है। नेक्स्ट है कि सब नॉन नॉर्मल केस एंड डिफरेंस करोगे कि गुड और बैड, जो कमोडिटी है वो गुड है और बैड है, उस टाइम कंज्यूमर जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसे होगा, न्यूट्रल है तब कैसा होगा। आप ग्राफ से समझिए कि यहाँ पे जो कमोडिटी है वो गुड है, सॉरी बैड है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है वो गुड है। अब जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो होगा अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड टुवर्ड लेफ्ट। ये क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर जब गुड जो कमोडिटी होती है वो अगर गुड है, मीन्स अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी है, तो वो उसकी मोर इज बेटर, ये जमसन थी। लेकिन जब वो कम्युनिटी बैड है, जैसे यहाँ पे आप देखिए पोल्यूशन, एग्जाम्पल लीजिए पोल्यूशन का, ये पोल्यूशन है तो ये तो मोर इज बेटर नहीं होगा ना, इसमें तो कंज्यूमर इसकी कम क्वांटिटी कंज्यूम करेगी। जैसे जैसे ये इंडिफरेंस का अपवर्ड, जैसे शिफ्ट अपवर्ड स्लोपिंग, शिफ्ट टू राइट, राइट वर्ड होता जाता है, तो ये इसमें क्या शो करा कि वाई का ज्यादा कंज्यूमशन करता जा रहा है, इसलिए वो बैड गुड उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इक्वली सेटिस्फेक्शन के लिए वो गुड वाई का कंजप्शन करेगा, एक्स का कंजप्शन नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि गुड, तो इसीलिए जब गुड बैड है, एक्स जो है वो बैड है गुड, तो उसमें जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो अपवर्ड राइट होगा, जैसे ये दिख रहा है अपवर्ड टू राइट। और जो न्यूट्रल गुड होता है, न्यूट्रल गुड जिसकी क्वांटिटी कम हो या ज्यादा हो, उसका कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे अब आप देखिए एक्स है वो न्यूट्रल है, तो उसमें जो कंज्यूमर का यूटिलिटी और जो सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूमर को गुड वाई से मिलेगी, वाई है ये गुड, कंज्यूमर को गुड वाई से ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। गुड एक्स उसके लिए न्यूट्रल है, उसके कंजप्शन का कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे बैकवर्ड म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है,
बैकग्राउंड म्यूजिक ना तो आपको पसंद कर, ना तो आप लाइक और डिसलाइक, कुछ भी नहीं है, ना तो आपको उसको पसंद करते, ना वो ये है कि आप उसको लाइक करते हो, ना ये है कि वो आप उसको डिसलाइक करते हो। कांस्टेंट है आपकी प्रेफरेंस उसके लिए, आपका टेस्ट है। तो उसकी कंजप्शन, न्यूट्रल की कंजप्शन बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, उसका आपकी सेटिस्फेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए अगर एक्स न्यूट्रल है तो आपका इंडिफरेंस करो हॉरिजेंटल होगा, अगर वाई न्यूट्रल है तो आपका इंडिफरेंस को वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी सेटिस्फेक्शन पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये था गुड और बैड का इंडिफरेंस करो, और ये न्यूट्रल गुड का। नेक्स्ट है एमआरएस। अब हम एमआरएस क्या है? एमआरएस वो रेट है जिस पर कंज्यूमर विलिंग है गिव अप करना एक गुड का अनदर गुड की एक्स्ट्रा यूनिट पर कंज्यूम करने के लिए। एमआरएस मार्जिनल, मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा, एडिशनल यूनिट। तो एक गुड का एडिशनल वेरे एमआरएस उस रेट को शो करेगा जिस रेट पर ये एक गुड की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए दूसरे गुड की जो कितना गिव अप करेगा कंज्यूमर। तो वह रेट है जिस पर एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वन गुड टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड वाइल कीपिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को सेम रखते हुए, सेम सेम इंडिफरेंस का हो। किस ये एमआरएस किसके इक्वल होता है? रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो एमआरएस किसके बराबर होगा? एम यू एक्स एम यू वाई के इक्वल होता है। तो नेगेटिव साइन है जो वो होता है, ये ट्रेड ऑफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस। ये हमने जो पीछे समझा था ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस क्यों होता है, वो नेगेटिव, ये ट्रेड ऑफ को शो करता है। वे एक का अगर कंजप्शन बढ़ा रहा है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जो ये है कंज्यूमर एएस, जो कंज्यूमर एएस का गिव अप करता है वाई का, एएस ऑफ वाई गिव अप करेगा एस बी ऑफ एक्स कंज्यूम करने के लिए, गेन करने के लिए। इसमें क्या एक सेम इंडिफरेंस करो है, ए एस ऑफ वाई कंज्यूम करने गिव अप करता है कंज्यूमर एस बी ऑफ एक्स का कंज्यूम करने के लिए। यहाँ पे कंज्यूमर का जो गेन और है और जो लॉस है वो इक्वल है। ये दोनों पॉइंट कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये होगा जो, अगर ये एमआरएस, तो इस पॉइंट पे हम एमआरएस निकालेंगे तो यहाँ पे एमआरएस एक्स वाई क्या होगा? ए एस डिवाइड बाई एस बी, और वो कितना क्या होगा? चेंज इन एक्स डिवाइड बाई चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, और ये होगा एंगल टेंजेंट ऑफ एंगल ए एस बी। अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो, वेरी क्लोज हो ए और बी, तो उस टाइम पे क्या है, जो ए एस बी है ए बी एस के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा? एंगल, जो ये एंगल है ना टेंजेंट लाइन टी टी ओके। अगर ये टी टी ओ के इक्वल होगा तो ये किसके इक्वल होगा? ये 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 एंगल ए बी एस टी टी ओ के इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ओ टी डिवाइड बाई ओ टी, ये है ना इसमें। तो इसीलिए अगर एक जो ए और बी वेरी क्लोज हो, ये सेम हो, तो उस टाइम पे जो हम स्लोप निकालेंगे इस लाइन टी टी जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, हमने जो इस पॉइंट पे अगर हमें हमें एमआरएस फाइंड आउट करना था तो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका स्लोप क्या होगा? जो इसका स्लोप होगा ओ टी डिवाइड बाई स्मॉल टी, ओ टी डिवाइड बाई ओ स्मॉल टी डिवाइड बाई ओ कैपिटल टी। अब ये क्या शो कर रहा है? ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है। देखिए आप, हमने इस पॉइंट, इस ग्राफ से समझिए आप, ये पॉइंट, ये इंडिफरेंस करो है आई सी, इस पे पी पॉइंट, जब हमने पी पॉइंट के ऊपर हमने एमआरएस फाइंड आउट करना है तो हम पहले क्या करेंगे? टेंजेंट लाइन जी, टेंजेंट लाइन जी एच ड्रॉ करी, जी एच ड्रॉ करी है, इसका अगर हमें एमआरएस फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, तो किसके इक्वल होगा? ओ जी डिवाइड बाई ओ एच, ओ जी डिवाइड बाई ये ओ एच।
और नेक्स्ट पॉइंट है क्यों, ये सेम इंडिफरेंस करो है, तो इसका मतलब ये इक्वली सेटिस्फाई कर रहे हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन, ये जो कमोडिटी पी क्यू और आर ये दो सेम इंडिफरेंस करो है, तो ये शो करते हैं कि जो गुड एक्स और वाई का उस कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है जो कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल है इन पे। लेकिन इसमें क्या है, डिमिनिशिंग एमआरएस है। तो अब पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट पे अगर जब एमआरएस फाइंड आउट करना है तो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, के एल, ये पॉइंट पी था, इसका टेंजेंट जीएच था, ये पॉइंट क्यू है, इसका टेंजेंट लाइन ड्रॉ करिए के एल। अब के एल पॉइंट पर स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ के डिवाइड बाई ओ एल। अब नेक्स्ट पॉइंट है आर, आर पॉइंट की टेंजेंट लाइन क्या होगी, लाइन ड्रॉ करी हमने एम एन, और एम एन पे स्लोप क्या क्या होगा इस लाइन का, ओ एम डिवाइड बाई ओ एन। अब आप देखिए जो ओ जी डिवाइड बाई ओ एच है वो स्मॉल है इन दोनों से, नहीं सॉरी मैं अपोजिट बोल गई कि जो ओ जी डिवाइड बाई ओ एच है वो इन सब में बड़ी है ना, क्योंकि देखिए आप ये जो डिनोमिनेटर में होगा वो ओ एच वो सबसे छोटा है, उसके बाद ओ एल, उसके बाद इनमें जो स्मॉलर है वो क्या है ओ एम, ओ जो एम एन लाइन है जो हमने ड्रॉ करी वो स्मॉलेस्ट है, उससे बड़ी क्या है के एल, और उससे सबसे बड़ा है ये जी एच लाइन। तो क्या ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे ये पॉइंट डाउनवर्ड आते जा रहे हैं तो ये जो ये डी एम आर एस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहे हैं। अब आप देखिए कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कंज्यूमर मूव डाउन अलोंग एनी डिफरेंस करो, डाउनवर्ड आ रहे हैं तो गेन मोर ऑफ एक्स गिव अप वाई, जो एम आर एस कंटिन्यूसली फॉल। देखिए ये शो हो रहा है ना इससे कि जैसे जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड आते जा रहे हैं हमारा एम आर एस डिमिनिश होता जा रहा है। और कैसे हो रहा है इसको भी हमने इन इक्वेशन से डिटेल में समझा है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखना। जैसे दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस फ्यू, मतलब अब कम सेक्रीफाइस करना शुरू कर स्टार्ट कर देगा जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स की कंज्यूम करेगा। अब है बजट लाइन, इंडिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए बजट लाइन और इंडिफरेंस का दोनों का यूज किया गया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। अब बजट लाइन प्राइस लाइन या बजट कंस्ट्रेंट, अब ये क्या है, बजट लाइन शो करेगा ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड, दो गुड के उन पॉसिबल कम्बिनेशन को शो करेगा जो कंज्यूमर खरीद कर सकता है, जो अफोर्डेबल है कंज्यूमर के लिए अपनी गिवन मनी इनकम, जो कंज्यूमर का जितना बजट है जितनी इनकम है उनसे वो कौन से कम्बिनेशन खरीद सकता है, ये बजट लाइन शो करता है। जो उस गुड के प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, जो गिवन मार्केट प्राइस है, मीन्स जो बजट लाइन है ये बीएल बजट लाइन है, इस पर ये गुड एक्स और वाई, गुड वाई और एक्स के उन कॉम्बिनेशन को शो करेगा जो कंज्यूमर खरीद सकता है अपने जो गिवन मनी इनकम है कंज्यूमर की। अब इस बजट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जैसे गुड एक्स और गुड वाई है तो पी एक्स प्राइस ऑफ गुड एक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई मल्टीप्लाई विद गुड वाई क्वांटिटी, किसके इक्वल होना चाहिए एम, ये बजट लाइन इक्वेशन है। अब इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ गुड वाई, इसके इक्वल होगा इसका स्लोप। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो ये जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर होगी, ऐसे था ना कि जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी, डाउनवर्ड स्लोप भी होगी, नए ट्रेड ऑफ होगा बिटवीन गुड्स में, मीन्स अगर कंज्यूमर वाई गुड का कंजप्शन करता है तो उसे गुड एक्स का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, वाई का बढ़ा रहा है तो एक्स का कम करना पड़ेगा, अगर वाई का एक्स का कंजप्शन बढ़ाने के लिए उसे वाई का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर जो पॉइंट इसके बजट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसका मतलब है कि वो पूरी इनकम स्पेंड कर रहा है, कंप्लीट इनकम जितनी उसकी मनी इनकम है उसका स्पेंड दोनों गुड पे स्पेंड कर रहा है वो, और जो इनसाइड लाइन है, जो इनसाइड इसकी लाइन है वो अंडर स्पेंडिंग है, ये पॉसिबल है कि कंज्यूमर का जितना इनकम है उससे कम स्पेंड करे, ये पॉसिबल है ये। और जो पॉइंट आउटसाइड है द लाइन, जैसे ये पॉइंट है
ये कंज्यूमर की इतनी इनकम है ही नहीं, तो ये कंज्यूमर ये गुड वाई और गुड एक्स के इस कॉम्बिनेशन को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ये इतनी इनकम है ही नहीं, तो इसकी जो आउटसाइड द लाइन है वो अनअफोर्डेबल है कंज्यूमर के लिए। अब चेंज इन प्राइस एंड शिफ्ट इन बजट लाइन, मतलब प्राइस में चेंज होता है तो बजट लाइन किस साइड शिफ्ट होती है। आप देखिए, ये बजट लाइन है, ये एक्स और वाई गुड है, तो अगर एक्स का प्राइस कम हो जाता है तो बजट लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, एक्स का कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। और जब अगर वाई का प्राइस कम हो जाए और जो, क्योंकि वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, वाई कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स का प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर एक्स का कंजप्शन बढ़ा देता है और ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और जब जो गुड वाई है उसका प्राइस कम हो जाता है, इसमें क्या था, एक्स का प्राइस, जो एक्स का प्राइस था वो रिड्यूस हुआ और वाई का रहा कांस्टेंट और इनकम भी कांस्टेंट। अब इनकम एंड एक्स ये दोनों कांस्टेंट है और जो जो वाई का प्राइस है वो रिड्यूस हो गया है, तो ये जो बजट लाइन है ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, एक्स का कंजप्शन उतना ही रहेगा लेकिन वाई का कंजप्शन बढ़ जाएगा। अब है चेंज इन प्राइस की वजह से जो बजट लाइन में शिफ्ट हुआ। अब चेंज इन इनकम, तो अगर इनकम ही चेंज होगी, अगर कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो जो बजट लाइन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों ही गुड का कंजप्शन बढ़ा देगा। अगर वहीं अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, दोनों का ही रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब क्या है कि कंज्यूमर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, इसको समझना, डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करना कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो हिक्स और एनल ने गिवन थी, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होता है जब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा और रीच हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस करो, बाई रीच हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस करो जो गिवन है उनकी इनकम और मार्केट प्राइस, जो प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस और इनकम इनकम के कंज्यूमर हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस करो को पर होगा अपनी अपने सेटिस्फेक्शन को, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, जो मैक्सिमाइज कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा कि कंज्यूमर उस पॉइंट पर मैक्सिमाइज होगा। नेसेसरी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो बजट लाइन है, ये बजट लाइन है, ये टेंजेंट होगी इंडिफरेंस करोगे, जो यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में होगा। जो बजट लाइन है वो जो इंडिफरेंस बीएल बजट लाइन है वो इंडिफरेंस करोगे टेंजेंट होगी, मीन्स जो स्लोप ऑफ आईसी है, स्लोप ऑफ आईसी वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब स्लोप ऑफ आईसी एम आर एस एक्स वाई इक्वल होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन पी एक्स पी वाई। तो बजट लाइन इज टेंजेंट टू हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व। आप ये देखिए कि ये इंडिफरेंस कर्व है जैसे, तो इसमें जो जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट है वहां पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में होगा कि एम आर एस एक्स वाई, वहां पे क्या होगा पी एक्स वाई, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल होंगे यहाँ पर। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की। एक बार फिर से देखिए कि नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट, जो मतलब मींस एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व है, तो जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है और वो बजट लाइन के टेंजेंट होगा वो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा और उस पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल होगा और वो होगा एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई। नेक्स्ट सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, जो टेंजेंसी पॉइंट होगा उस पॉइंट पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होना चाहिए। जैसे अब जैसे पीछे पीछे हमने देखा था ना कि ये जो पॉइंट है
जब ये टच कर रहा है, टेंजेंट है ये बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, ये इस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होना चाहिए। देखिए जहाँ पर इसमें ये कन्वेक्स है। अब आप अनदर ग्राफ से समझिए कि ये बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व IC1, ये इंडिफरेंस कर्व IC2, ये यहाँ पे टेंजेंट है IC3। तो अब आप देखिए जो ये पॉइंट है U और ये पॉइंट M और ये पॉइंट है N। अब ये जो U पॉइंट है वो किस पर है, IC1 पर, और जो U पॉइंट IC1 पर है, और M एंड N पॉइंट, आप एक बार दोबारा से ड्रॉ करती हूँ मैं। बजट लाइन है BL, हमारा सफिशिएंट कंडीशन क्या है, कन्वेक्स होना चाहिए। कन्वेक्स क्यों होना चाहिए इसको समझेंगे हम। ये जैसे ये हमने ड्रॉ किया IC1, ये सेकंड है IC2, ये थर्ड है IC3। अब ये पॉइंट है M, ये है U पॉइंट, ये U पॉइंट है, ये M पॉइंट है, और ये N पॉइंट है। अब आप देखिए जो U पॉइंट है वो IC1 पर है, और M एंड N पॉइंट कौन से पे है, IC3 पे है। तो अब व्यू पॉइंट पे क्या है, कंज्यूमर कनकेव है, कंज्यूमर नहीं IC1 जो इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव है U पॉइंट पर। ये जो बजट लाइन तो सेम है इनके, देखो M U एंड N, इन तीनों पॉइंट का जो जो बजट लाइन है वो सेम है, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है वो U पॉइंट पर कनकेव है, जो लेकिन IC1 है इसका इंडिफरेंस कर्व, और जो M है M और N IC3 पर है, ये क्या और IC3 पे है और हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। तो इसका मतलब जो M और N है वो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, M और N, और M और N पर जो IC है वो क्या है, कन्वेक्स है। तो इसी कन्वेक्स है, इसीलिए कहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी और डिमिनिशिंग मार्जिन MRS। तो इसीलिए ये सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन है कि जो IC1 जो इंडिफरेंस कर्व है और जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होने चाहिए, और टेंजेंट पे उन दोनों की स्लोप इक्वल होनी चाहिए। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट जो जो टेंजेंट है दोनों एक दूसरे के, वो इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। ओके, ये सफिशिएंट कंडीशन है। आज हमने डिटेल में समझा इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच। यहाँ से फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपका डाउट लूंगी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज हमने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से किया, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट में या इससे आने वाले इसके ऊपर बेस्ड और प्रीवियस ईयर बेस्ड जो MCQ हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपका लाइक और शेयर मुझे मोटिवेशन देता है, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।